डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक, बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए। दोबारा से 5 स्टेप, वही 5 स्टेप। पहला स्टेप मैंने कर लिया, ट्रांजैक्शन को मैंने रीड कर लिया। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा, देखूंगा अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है। कौन कौन से इन्वॉल्व है, क्योंकि मैंने कैश डिपॉजिट कराया है तो एक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ बैंक में, क्योंकि वो पैसा मैंने कहां डाला, बैंक में, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व हुआ बैंक। दूसरा कौन सा इन्वॉल्व हुआ, क्या डलवाया बैंक में, कैश, तो दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ, कैश। नेचर, तीसरा स्टेप पे क्या चेक करते हैं, नेचर। दूसरा स्टेप हो गया हमारा, ध्यान रखना। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, नेचर चेक करेंगे। नेचर क्या है इसका, बैंक हमारे लिए क्या होती है, एसेट, ठीक है, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट। तीसरा स्टेप भी हो गया। चौथा स्टेप क्या बोलता है, इंक्रीज या डिक्रीज, इफेक्ट चेक करो। तो ये क्या हो रहा है, एसेट, बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज, कैश एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज, तो एक इंक्रीज एक डिक्रीज। चौथा स्टेप भी हमारा हो गया यहां पर। लास्ट एंड फाइनल, अप्लाई द रूल। दोनों एसेट है, एसेट का रूल क्या बोलता है, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो बैंक तुम्हारा इंक्रीज हुआ है तो ये होगा डेबिट, और कैश, तुमने कैश ही तो बैंक में डाला है तो कैश तुम्हारा डिक्रीज होगा, क्रेडिट। तो तुम्हारे पास डेबिट भी आ गया, क्रेडिट भी आ गया। ट्रांजैक्शन में इसको पुट कर दो, क्या करोगे, बैंक, पहले लिखेंगे डेबिट वाला पार्ट, बैंक अकाउंट, डेबिट, ठीक, इसके नीचे नहीं लिखना है, राइट वर्ड लिखना है, टू कैश अकाउंट, कितना, 10,000, ठीक है, 10,000। बात समझ में आ रही है। तो इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है हर एक ट्रांजैक्शन में। चाहे तुम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपको थोड़ा सा शांत होकर सोचना है कि क्या क्या बोला हुआ है। ट्रांजैक्शन को रीड कर लिया, फिर उसमें देखो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। हम वही चीज कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं वही चीज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नरेशन लिखना भाई मत भूल जाना, नहीं तो बाद में बोलोगे कि मैम ने आधे नंबर या सर ने आधे नंबर क्यों काट लिए, फिर बोलोगे कि नंबर कट गए, तो कट जाते हैं इसके नंबर। ये नहीं करनी है गलती तुमको, ठीक है।